हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर नंबर 4 है बहुपद, उसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इस पूरे क्वेश्चन को एकदम अच्छे से करिएगा, क्योंकि अगर ये 10 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो बहुपद से एक भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हल कर रहा है तो देखिए, सबसे पहले दिया है कि आपके पास दो संख्या ऐसी हैं जिनका गुणा कर दें तो 306 आना चाहिए, वही संख्या पूछ रहा है। देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी वो प्लस में भी होने चाहिए। तो माना दो धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस वाई हैं। x और x प्लस 1 क्यों माने हैं? क्योंकि देखिए, अगर दो क्रमागत बोलेगा तो यानी अगर आपको अगली संख्या कभी भी निकालनी होती है तो हमेशा क्या जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं। तो माना दो धनात्मक पूर्णांक, एक हो जाएगा x और दूसरा अगली संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1। ये कह रहा है गुण का गुणनफल। तो जब उनका हम गुणनफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो गुणनफल। तो देखिए, जब भी इसका यानी x का गुणा हम x प्लस 1 में करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, 306। तो देखिए, अब x का गुणा x में करिए तो x का गुणा हम x में करते हैं तो क्या आता है, x स्क्वायर। फिर x का गुणा किस में करना पड़ेगा, 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 306। अब क्या करिएगा, 306 को भी इधर ला दीजिएगा तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x माइनस 306। और इधर देखिए, जब इस 306 को हम यहाँ भेजें तो ये प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि अगर साइड चेंज करता है तो अपना चिन्ह भी बदलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब देखिए, अब हमको करना पड़ेगा इसका गुणनखंड। हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखिए, गुणनखंड कैसे करते हैं। अब हमें 306 का क्या लेना होगा, लसा लीजिएगा। देखिए, आपको क्या करना है, 306 यानी गुणा करने पर 306 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक x लिखा है, एक लिखा नहीं जाता, लेकिन हमें चाहिए 1। तो आप यहाँ इसका लसा लीजिए, 2 से काटिएगा तो ये 15 बार में कटेगा या 3 बार में। फिर 3 से काटिएगा, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। फिर 3 से काटिएगा, 17 बार में कटेगा और 17 से फिर किस में पटेगा, 1 बार में। यानी हमारी जो संख्या आई वो 2 3 3 और 17। देखिए, अगर 17 यानी 2 3 6 6 18, अगर हम 18 में किसका गुणा कर दें, 17 का, तो उत्तर कितना आएगा, 306। और 18 में से 17 हम माइनस कर दें तो उत्तर मेरा क्या आ जाएगा, 1। हमको यही चाहिए था कि गुणा करने पर 306 आए और जोड़ने यानी घटाने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, देखिए हमारा फैक्टर मिल गया 18 और 17, तो हम यहाँ लिखेंगे 18x, उसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 17x, तभी तो हमारा 1x आएगा। इसके बाद यहाँ पे माइनस 306 बराबर 0। अब देखिए, हमको x स्क्वायर और माइनस 18 यानी x स्क्वायर प्लस 18x, उसके बाद दिया है 17x माइनस 306 को कॉमन निकालना पड़ेगा। इन दोनों में से कॉमन निकालिएगा और इन दोनों में से कॉमन। तो देखिए, यहाँ पे x कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा x, और देखिए यहाँ x निकल गया तो क्या बचेगा, 18 लिख लीजिएगा। अब देखिए, हमको यहाँ पे प्लस चाहिए तो यहाँ से दोनों माइनस को निकालना पड़ेगा। माइनस पहले कॉमन ले लिए, फिर हम लेंगे 17 और यहाँ पे बचेगा x। जब माइनस कॉमन ले लिए तो बचा प्लस। अब देखिए, 17 से ये कितनी बार में कटा था, 18, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 18 बराबर 0। अब देखिएगा, एक बॉक्स में हमारा क्या आ गया, x प्लस 18, दूसरे में आया x माइनस 17 बराबर 0। तो अब देखिए, हमको क्या करना पड़ेगा, x प्लस 18 बराबर 0, यानी एक बार इसको 0 करना पड़ेगा, दूसरी बार में इसको, x माइनस 17 बराबर 0। तो x बराबर, यानी देखिए 17 उधर जाएगा तो माइनस में है, तो दूसरी साइड जाएगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस में। यानी x का मान कितना आ गया, 17, और इधर x का मान क्या आ जाएगा, 18। तो आपको हमेशा यानी जो नेगेटिव यानी नकारात्मक आएगा उसको नहीं लेना है, आपको हमेशा पॉजिटिव साइन यानी जिसमें प्लस आएगा वही आंसर लेना है। देखिए, हम संख्या में क्या माने थे, जो धनात्मक पूर्णांक माने थे वो एक x माने थे, दूसरा x प्लस 1 माने थे। तो यानी हमारी जो पहली संख्या है, यानी जो पहली संख्या है वो थी x, तो x का मान क्या आ गया, 17, और जो दूसरी हो जाएगी वो हो जाएगा x प्लस 1, यानी 17 प्लस 1 बराबर 18। यानी वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 17 और 18, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। अब देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x
चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है x² + 5 - 6x = 0 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको सबसे पहला क्या है कि देखिए यहाँ पे x² दिया है और यहाँ पे 6x, यानी आपको क्या कर दिया है, पहले सही क्या करना है, इसको क्या करिए, देखिए हल। जब हल करना हम स्टार्ट करेंगे तो पहले इस समीकरण को क्या कर देंगे, सीधा करेंगे। देखिए x² के बाद लिख लीजिएगा -6x + 5 = 0। ऐसा क्यों करते हैं कि देखिए x² यानी इसकी 2 घात है और x के ऊपर इसका 1 घात है और 5 के ऊपर क्या है, तो हमको सबसे पहले सबको साइड में लगाना है, यानी अच्छे से रखना होगा समीकरण को। उसके बाद क्या करिएगा कि शून्यक ज्ञात करना है। तो देखिए कभी भी आपको या तो शून्यक बोले या मूल बोले, इसका मतलब होता है कि हमें x का जो है मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए x की घात यहाँ पे कितना दिया है, 2, तो यानी x के कितने इसके आंसर आएंगे, x का 2 वैल्यू आएगी, यानी 2 मान आएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड। तो देखिए गुणनखंड क्या करना है, यहाँ पे देखिए दिया है 1 और यहाँ पे दिया है 5, यानी हम 1 और 5 का अगर गुणा कर दें तो उत्तर आएगा 5। लेकिन अगर हम 1 में क्या जोड़ दें, 5, तो हमारा उत्तर आएगा 6। देखिए हमको 6 ही चाहिए लेकिन माइनस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -1 - 5 यानी माइनस क्या आ जाएगा, 6। तो हमारा फैक्टर मिल गया, यानी -1 और -5 = -6। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x²। अब देखिए चाहे आप 1 लिखिए चाहे 5, कोई भी साइड में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हम लिखें 1x, 1 नहीं लिखा जाता, खाली x लिखिएगा। उसके बाद -5x + 5 = 0। अब उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इस दोनों में से कॉमन निकाल लीजिएगा, इन दोनों में से कॉमन निकालिएगा। तो देखिए यहाँ से जब कॉमन निकालेंगे तो निकलेगा x। देखिए यहाँ पे x 2 है, 1 निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, x। उसके बाद यहाँ पे माइनस, देखिए x को निकाल लिया तो यहाँ पे बचा 1। अब हमें क्योंकि यहाँ पे माइनस चाहिए था तो माइनस को कॉमन लीजिएगा और यहाँ पे निकालिएगा 5, क्योंकि 5 से ही संख्या कटेगी। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x। देखिए अगर माइनस कॉमन लिए हैं तो जो प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या बनता है, माइनस। उसके साथ देखिए 5 से 5 कटे, कितने कटे, एक बार में कटेगा और यहाँ पे आ गया 0। उसके बाद क्या करेंगे, एक बॉक्स में x-1 को लिखिएगा और दूसरे बॉक्स में x-5 को बराबर 0। अब लिखिएगा x-1 = 0, यानी इस बॉक्स को भी 0 और इस बॉक्स को भी यहाँ पे बराबर करके x-5 = 0। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर -5, उधर जाएगा तो क्या बचेगा, +5। उसी तरीके से ये जाएगा तो यहाँ पे बचेगा +1। प्लस लिखा नहीं जाता, लिख दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मूल है यानी शून्यक जो आएगा, शून्यक क्या आएगा हमारा, ये आएगा 1 और 5। यानी शून्यक हमको क्या कहता है कि अगर हम 1 या 5 अगर इस समीकरण में हम रख दें तो इसका वैल्यू कितना आएगी, 0। यानी अगर हम ये x² + 5 - 6x में अगर हम 1 मान रखते हैं तो उत्तर 0 आएगा। इसी को बोलते हैं शून्यक। तो या तो आपको शून्यक, मूल या कुछ भी बोलेगा तो आपको हर बार गुणनखंड ही करके x का मान निकालना हो। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे दिया है 4x² + 9 = -12x के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। देखिए या तो लक्षण बोलेगा या बोलेगा प्रकृति, इसमें 2 चीज़ बोल सकता है, लक्षण और प्रकृति। इसका मतलब होता है आपको ये चेक करना है कि मूल कैसे हैं, यानी वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं या मूल बराबर हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखिएगा, हल करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण लिखिए। तो 4x² + 9 = -12x। तो सबसे पहले तो हमें समीकरण को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से रखना पड़ेगा सीधे, क्योंकि देखिए समीकरण को क्या किया है, यहाँ से -12x को उठा के एक साइड कर दिया है। अब सबको क्या करिए, एक साइड रखिए। तो 4x² -12x आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, +12x + 9 = 0। अब देखिए हमारा द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण का क्या होता है, तो ये होता है ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। देखिए सबसे पहले क्या निकालना, अगर मूलों का लक्षण या प्रकृति निकालनी है तो आपको सबसे पहले द्विघात समीकरण का एक सूत्र होता है ax² + bx + c = 0 से उस समीकरण को क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 0 था, इसीलिए हम लोग इसको -12x को इस साइड भेजे ताकि हमको यहाँ पे क्या मिल जाए, 0। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a निकालेंगे, उसके बाद b
और सी, यानी ए बी और सी तीनों का मान बताएंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर के सामने लिखा है ए, तो एक्स स्क्वायर के सामने यहाँ पे क्या है 4, तो यानी ए का मान हो जाएगा 4। देखिए यक्स के सामने क्या लिखा है बी, और यक्स के सामने क्या लिखा है 12, तो यहाँ मतलब बी का मान 12 और सी का मान क्या दिया है 9। देखिए अब हम ए बी और सी का वैल्यू निकाल लिए। उसके बाद अब निकालेंगे मूलों का लक्षण ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए यहाँ पे ए बी सी छोटे में लिखे हैं, यहाँ पे बड़ा है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए डी लिखिए, डी अब यहाँ पे बी स्क्वायर का मान रखिए, तो बी लिखा है 12, तो हम यहाँ रखेंगे 12 का वर्ग माइनस, अब देखिए 4 यानी 4 गुणे ए का मान कितना है, तो ए का मान 4 है और सी का मान क्या दिया है 9, रख दीजिएगा। देखिए 12 का वर्ग क्या होता है 144। उसी तरीके से 4 में 4 का गुणा करेंगे 16, 16 9 144। आपको पढ़ा तो याद ही होगा 16 का, क्योंकि 4 चौका 16, 16 9 144। अब 144 में से 44 को घटाएंगे तो क्या उत्तर आएगा 0, यानी हमारा जो डी आया वो 0 आया। तो याद रखिएगा अगर हमारा डी 0 है तो यानी हमारे जो मूल होंगे, मूलों का जो लक्षण होगा वो होगा वास्तविक। अगर 0 आएगा तब ये लिखेंगे वास्तविक और समान। समान का मतलब बराबर, ठीक है। अगर हमारा डी क्या आता, आपको यही बता दे रहे हैं इसी क्वेश्चन में, अगर हमारा डी आता माइनस, यानी अगर डी हमारा माइनस में मान लीजिए 5 6 कुछ भी, अगर डी बराबर -5 आता तो हम लिखते हैं मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है। अगर हमारा डी क्या आ जाए यानी प्लस में आ जाए, मान लीजिए +5 आता, तो जब +5 आता मूल, तो लिखेंगे मूल वास्तविक। वास्तविक तो होंगे क्योंकि पॉजिटिव में है तो वास्तविक लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे वास्तविक और असमान, असमान होंगे, ठीक है। अगर डी 0 आता है तो हम लिखेंगे वास्तविक और समान। अगर डी हमारा माइनस में उत्तर आता है, माइनस में कुछ भी आएगा तो लिखेंगे मूल काल्पनिक होंगे। अगर हमारा डी प्लस में यानी 1 0 से थोड़ा सा बड़ा, यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी अनंत तक आए तो लिखेंगे वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यानी चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, 3x² बराबर 7x - 5 का विविध कर ज्ञात कीजिए। तो देखिए विविध कर का मतलब होता है डी, आपको वास्तव में आपको क्या निकालना है डी। तो डी का जो हम फार्मूला होता है वो यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले आप समीकरण लिख लीजिए। तो यहाँ पे समीकरण है 3x² बराबर 7x - 5। तो आपको क्या करना है, पहले समीकरण को सीधा करिएगा और सबको एक साइड करिएगा। तो देखिए यहाँ पे 3x², अब 7x को इधर भेजना है तो क्या हो जाएगा -7x, क्योंकि जब चिन्ह बदलेगा जब साइड चेंज होगा। तो यहाँ पे -5 है तो किस में बदल जाएगा +5 में। अब सब चीज़ को हम इधर हटा दिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 0। उसके बाद क्या करेंगे कि आपको द्विघात समीकरण का एक सूत्र होता है, तो वो होता है ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। सबसे पहले क्या निकालिएगा, ए बी सी का हमें मान निकालना है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो द्विघात समीकरण के सूत्र से इसको तुलना करते हैं, उसमें चेक करते हैं कि ए का मान, बी का मान और सी का मान कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर, फिर लिखेंगे बी और यहाँ पे लिख लीजिएगा सी। अब चलिए दिखते हैं। तो ए का वैल्यू यानी ए का मान क्या होगा, जो भी देखिए x² है तो ए की जगह पे क्या लिखा है 3, तो ए का मान 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बी है, बी की जगह पे 7 लिखा है लेकिन -7 लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे -7 और सी की जगह पे 5। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यानी ए बी सी का जब मान निकाल लेंगे तो अब हमें निकालना है विविध कर। तो यहाँ पे निकालिएगा विविध कर। विविध कर का मतलब होता है डी। तो d का फार्मूला यहाँ पे लिखिएगा। तो d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है। तो d को ही विविध कर बोलते हैं। तो d का सूत्र होता है b² - 4ac। तो आप क्या करिएगा, b का वैल्यू रखिएगा। b का मान कितना है
7, तो -7 का वर्ग माइनस 4 गुणे ए का मान कितना दिया है 3 और सी का मान कितना दिया है 5। तो 7 में 7 का यानी माइनस का वर्ग होगा तो प्लस ही आएगा, 7 का वर्ग होगा तो 49, यानी उत्तर प्लस में। माइनस 4 तिहाई 12, 12 में अगर 5 का गुणा करते हैं तो 12 पंजे 60। अब देखिए 60 में हमको 49 माइनस करते हैं तो उत्तर कितना आएगा 11। लेकिन जो बड़ी संख्या के सामने माइनस लिखा है तो उत्तर भी हमारा किस में आएगा माइनस में, तो यानी हमारा उत्तर आ गया -11। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यानी दो संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योग क्या है 89 है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले कितनी दिया है, दो संख्या दिया है ना, तो दो संख्या को कितना जोड़ने पे कितना बता रहा है 13। तो आप क्या करेंगे, माना संख्या, यानी आप दोनों संख्या मानेंगे x और y है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना संख्या क्या है x और y है। अब दो संख्याओं का योग, तो आप योग करेंगे यानी उन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे योग, तो यहाँ लिखेंगे x + y बराबर 13, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। उसके बाद देखिए उनके वर्गों का योग 89 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे उनके वर्गों का योग, तो इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो उनके वर्गों का योग देखिए दोनों का वर्ग कर दीजिए और जोड़ दीजिए, तो कितना है 89 है, यानी ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो आपको देखिए सबसे पहले इसको करने की 2-3 विधि होती है, तो सबसे पहले आपको एक इजी ट्रिक बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या करिएगा कि आप x का मान निकालिएगा, तो x बराबर अगर हम निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा तो 13 माइनस क्या हो जाएगा y, यानी y को अभी साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 13 माइनस y। तो यहाँ पर रखेंगे x बराबर 13 माइनस y समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो आप क्या करिएगा x बराबर क्या रखना है 13 माइनस वाई, तो अब देखिए x के जगह पे हमें 13 माइनस वाई रखना है, तो 13 माइनस वाई रख दिए और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे y वर्ग है, y का वर्ग बराबर 89। अब इसे ही सॉल्व करिएगा, देखिए 13 का वर्ग यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप a का वर्ग करिएगा तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग प्लस a का वर्ग हो गया, फिर b का वर्ग, तो ये हो जाएगा y का वर्ग माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -2 गुणे a का मतलब 13 और y यानी b प्लस, इसको उतार लीजिएगा, y स्क्वायर बराबर 89। अब देखिए 13 का वर्ग होता है 169 प्लस y का वर्ग माइनस 13 दूना के क्या हो जाएगा 26y प्लस y का वर्ग बराबर 89 यानी 89। अब देखिए y स्क्वायर जड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर, तो सबसे पहले y स्क्वायर y का वर्ग लिखेंगे। उसके बाद देखिए 169 है और यहाँ पे -26y, तो 26y को सीरियल में लिख लीजिएगा, 26y हो गया। अब उसके बाद लिखिएगा 169 प्लस 169। अब देखिए इसको भी क्या करिएगा इसी साइड भेज लीजिए कई बार में, तो 89 और इधर क्या हो जाएगा 0, यानी संख्या को हम एक साइड कर लिए। अब देखिए हमारा 2y का वर्ग माइनस 26y। अब देखिए यहाँ पे 169 में से 89 को आपको घटाना है, तो उत्तर हमेशा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो बड़ा आएगा, तो यहाँ पे आएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा और 8 में 8 यानी 80, कितना बच जाएगा 80 बराबर 0। अब देखिएगा यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो छोटा कर लीजिए यहीं पे, तो सबको क्या करिएगा 2 कॉमन ले लीजिएगा। देखिए सब 2 से कटने वाली संख्या है तो 2 से काटिए, 2 एक कम, 2 13 बार में कटेगा और 2 से 40 बार में, तो यानी हमारा जो समीकरण बन जाएगा वो छोटा हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 40 बराबर 0। देखिए अब इजी हो गया करना, क्योंकि अगर छोटा कर देंगे तो आपको गुणनखंड निकालना आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखा है y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 40 बराबर 0। आपको ऐसी संख्या को खोजना है जिसका गुणा करने पर तो 40 आए लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमको कम से कम 13 आना चाहिए।
तो देखिए अगर हम 4 का 40 को चेक करें तो 8 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो उत्तर आता है 40। लेकिन अगर हम 8 और 5 को जोड़ दें तो 13 आएगा। उत्तर हमको माइनस में चाहिए तो लिखेंगे -5, 8 - 5 बराबर -13। देखिए 8 और 5 हमारा गुणनखंड हो गया। लिखिएगा 8, तो यहाँ पे लिखिएगा 8y और यहाँ पे लिखिएगा 5y + 40 बराबर 0। अब देखिए y कॉमन ले लीजिएगा, तो जब y हटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा y -8। अब देखिए 5 कॉमन लेना है तो यहाँ पे देखिए y बचेगा। अब देखिए प्लस और माइनस गुणा होगा तो क्या आता है माइनस। 5 से कितनी बार में कटता है 8 बार में, बराबर 0। तो यहाँ आया y -8, ठीक है, और यहाँ बचेगा y -5 बराबर 0। इतना आ गया। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, देखिए आपको क्या करना है y के 2 मान आ गए तो y का क्या करिएगा -8 बराबर 0 और दूसरा है y -5 बराबर 0। तो यहाँ y का मान क्या हो जाएगा 8 और इधर y का मान हो जाएगा 5। तो आप क्या करिएगा कि y का मान आप किस में रखना है, समीकरण नंबर 1, यानी देखिए यहाँ x + y बराबर 13 है तो आप y का मान या तो 5 रखिए तो 8, जो भी आप मान रखना चाहें, क्योंकि हमको 2 ही संख्याएं निकालनी है, वो दोनों संख्याएं आ जाएंगी। तो हम रखेंगे y का बराबर इसमें रख देंगे। तो हम यहाँ पे आपको दिखा के दिखाते हैं। यहाँ है समीकरण नंबर x बराबर 13 - y, तो हम y बराबर क्या रखेंगे 5। तो y बराबर 5 रखने पर, तो जब y बराबर 5 रखेंगे तो x बराबर 13 - 5, x बराबर तो क्या हो जाएगा 8। देखिए y का मान 5 आया और x का मान 8 आया, तो यानी संख्याएं, अगर हमसे वो संख्या पूछती है तो हम बताएंगे कि वो संख्या है 8 और 5। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यानी 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं एग्जाम में, तो आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है और पूरा करके आना है। देखिए 2 वर्गों के क्षेत्रफल हैं तो सबसे पहले चेक करिए कि कितने वर्ग दिया है। यहाँ पे दिया है 2 वर्ग, तो हम क्या करते हैं 2 वर्ग बना लेते हैं। तो एक वर्ग को हम क्या करते हैं बड़ा और एक वर्ग को हम लोग छोटा, समझाने के लिए आपको देखिएगा। तो सबसे पहले एक वर्ग को मान लीजिएगा y, यानी इसकी भुजा क्या हो जाएगी y, और इसकी भुजा हम लोग क्या मान लेते हैं x। मानते हैं कि ये x भुजा का है और ये y भुजा का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना भुजाएं, यानी दोनों वर्गों की जो भुजाएं माने हैं उसे लिख लीजिएगा। भुजाएं x और y है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो हमारे लिए बड़ी भुजा है यानी वो x है, छोटी भुजा क्या हो जाएगी ये। तो सबसे पहले दिया है दोनों क्षेत्रफलों के, यानी दोनों वर्गों का क्षेत्रफल निकालिए। तो हम यहाँ निकालेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, ठीक है। तो यानी भुजा गुणे भुजा। तो देखिए आपको सबसे पहले किसका निकालना है, यानी x का भुजा निकालिएगा तो x का वर्ग हो जाएगा और उसके बाद इसका योग करना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा y का वर्ग, यानी दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी जोड़ना है। तो दोनों वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, उसको जोड़ लिए तो जोड़ने पे आता है 468 वर्ग मीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर, तो परिमाप निकालिए। परिमाप होता है वर्गों का तो भुजा गुणे 4। तो इसका परिमाप देखिए, परिमापों का अंतर दिया है 24 मीटर। इसको ध्यान से देखिएगा कि अंतर तब निकलता है जब बड़े से छोटे को घटाते हैं। देखिए अगर 10 और 5 का आपसे अंतर पूछता है तो आप 10 में से 5 को घटाते हैं, न कि 5 से 10 को। तो याद रखिएगा यहीं पे गलती करते हैं बहुत से बच्चे। तो यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो हम बड़े वाले भुजा किसको माने थे x को और छोटी वाले को y। तो हम इसका पहले निकालेंगे तो ये हो जाएगा भुजा, यानी इसका परिमाप हो जाएगा 4x और इसकी भुजा हो जाएगी मतलब परिमाप हो जाएगा 4y और इसके परिमापों का अंतर कितना दिया है तो 24 मीटर, ठीक है। अब देखिए 4 कॉमन ले लीजिएगा, तो कॉमन लेंगे तो x - y बराबर 24 मीटर। तो 4 से काट दीजिएगा, ये 6 हो जाएगा। तो यानी x - y बराबर 6 मीटर।
ठीक है, ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इतना आ गया और एक्स माइनस वाई बराबर यहाँ, तो यहाँ से एक्स के मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाई है, तो जब दूसरी साइड हम भेजेंगे साइड चेंज होगी तो माइनस से किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बराबर 6 प्लस वाई। अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर जो पहले हम निकाले थे उसको ये मान लेंगे 2। तो यहाँ पे लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो अब एक चीज़ देखिएगा, एक्स का मान हमें क्या रखना है, 6 प्लस वाई। तो एक्स की जगह पे हमें 6 प्लस वाई का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बराबर 468। जब इतना करते हैं तो ये देखिए 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 36, यानी a प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। a प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2a और क्या हो जाएगा b। इसके बाद लिखिएगा, ये लिखिएगा प्लस y बराबर 468। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं। देखिए इतना करने के बाद यहाँ देखिए 36 हो गया प्लस दूसरा है वाई स्क्वायर। देखिए वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है, वाई स्क्वायर यहाँ पे भी, यानी हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर। उसके बाद दिया है प्लस 2 छक्का 12, 12 में वाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 वाई बराबर 468। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 2 वाई यानी सीरियल करिएगा। तो सबसे पहले वाई स्क्वायर को लिखते हैं प्लस 12 वाई। अब देखिए 36 हो गया। अब 468 को भी इसी साइड भेज लीजिएगा, तो 468 बराबर 0। अब यहाँ पे लिखिएगा 2 वाई का वर्ग प्लस 12 वाई। अब देखिए 36 इसमें से माइनस करना है, तो 8 में से, यानी उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है। तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 और 6 में से 3 जाएगा तो 3 और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4, यानी 432 और यहाँ पे बचा 0। अब देखिए हमको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो हम क्या कर देते हैं, छोटा कर लेते हैं यहीं पे। तो आपको छोटा करना है तो देखिए सब 2 से कटने वाली संख्या पहले चेक करते हैं। 2 से ये भी कट जाएगा, इसके लास्ट में 2 है तो 2 से ये भी कट जाएगा। तो 2 से काट दीजिएगा, 2 एक कम, 2 छक्का 12, 2 दूना के 4, 2 एक कम, 2 एक बचेगा, 2 छक्का 12, यानी यहाँ पे आ जाएगा वाई का वर्ग प्लस 6 वाई माइनस 216 बराबर 0। ठीक है, अब इसके आगे देखिए गुणनखंड करना है। तो 216 में आपको ऐसा गुणनखंड करना है कि उत्तर 6 आना चाहिए। तो आप चेक करिएगा, देखिए 216 का क्या कर लीजिए, गुणनखंड। तो यानी देखिए 2 से काटेंगे 2 108 हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा 5 और ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा तो 2 दूना के 4, 2 सात 14, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, यानी 2 2 2 3 3 3। तो हमें उत्तर लाना है 6। तो देखिए अगर हम गुणा करें 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, तो 3 तरीके 9, 9 दूना 18, यही बचा। तो देखिए अगर हम 12 में किसका गुणा करें, 18 का, तो हमारा क्या आ जाएगा, 216। अगर हम 18 में से किसको घटा दें, 12 को, तो उत्तर आएगा 6। तो हम यहाँ लिखेंगे y का वर्ग, हमको उत्तर अगर प्लस में चाहिए तो बड़े वाले को आगे लिखना पड़ेगा, 18 वाई, फिर उसमें से कितना घटाना पड़ेगा, माइनस 12 वाई माइनस 216 बराबर 0। अब देखिए y इसमें से कॉमन निकालना पड़ेगा, इन दोनों में से भी कॉमन। तो y कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा y प्लस 18 माइनस 12 और y प्लस क्या हो जाएगा, 18 बराबर 0। ठीक है, अब एक ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, y प्लस 18 और दूसरे ब्रैकेट में लिखिएगा y माइनस 12 बराबर 0। देखिए आंसर हमको वैसे ही चुना। देखिए उसका मान आएगा y बराबर माइनस 18 और इसका आएगा y बराबर 12। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए ये प्लस में है, माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में। तो यानी माइनस वाले को हमको नहीं लेना है। तो y का मान कितना आ गया दोस्तों, तो 12 आ गया। तो जब y का मान हम समीकरण किसी में भी रख लेते हैं, तो हमारे पास देखिए समीकरण दिया था x माइनस वाई बराबर 6m। तो हम क्या करेंगे कि x बराबर 6 प्लस वाई लिख लीजिएगा। अब इसमें लिखिएगा y बराबर 12 रखने पर। ठीक है,
तो यहाँ पे x बराबर, अब देखिए 6, y का मान क्या रखना है 12, तो 12 6 कितना हो जाता है 18, कितना हो जाएगा 18। तो अब हमारे पास देखिए वर्ग की जो भुजा है, यानी वर्ग की भुजा, ठीक है। तो पहली भुजा देखिए हम माने थे x और दूसरी माने थे y, तो x बराबर कितना आ गया 18 मीटर, ठीक है। और जो y बराबर हमारा क्या आ गया, वो आ गया 12 मीटर। यही हमारा क्या है आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि समीकरण kx ब्रैकेट में x-2 + 6 बराबर 0 है कि क्या है मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आपको k, p या ऐसे किसी के भी मान निकालना होगा, अगर लिखा होगा मूल बराबर हैं तो सबसे पहले लिखिएगा जब मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है कि d का मान हमेशा क्या हो जाएगा 0, यानी मूल जब बराबर होंगे तो हमारा d क्या हो जाएगा 0। सबसे पहले समीकरण लिख लीजिए। तो यहाँ पे दिया है समीकरण हो गया kx ब्रैकेट में x-2 + 6 बराबर 0। अब इसी को हल करिएगा। देखिए kx का इसमें गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो kx², अब kx का ही गुणा 2 में करेंगे तो -2kx + 6 बराबर 0। देखिए मूल बराबर यानी d का मान हमारा क्या आ गया 0। तो सबसे पहले हमें a, b और c का मान निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे ax² + bx + c से तुलना करने पर, देखिएगा बहुत ईजी है। सबसे पहले a, b, c का हम लोग मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे a और यहाँ पे b और यहाँ पे c। तो आप बताइए a का मान क्या हो जाएगा, तो a का मान हमारे लिए हो जाएगा k। अब b का मान देखिए यहाँ पे bx दिया है तो -2k दिया है, तो पूरा -2k लिखिएगा। उसके बाद दिया है c का मान 6, तो अब हमें तो d का मान 0 रखना है। तो यहाँ रखिएगा d बराबर 0, यानी d का सूत्र रखिएगा b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना है, तो 2k है। तो b का मान हम रख देंगे यहाँ पे 2k का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए 4 यानी 4 गुणे a का मान k और 6, c का मान 6 दिया है तो लिख लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए 2 का गुणा होगा तो यानी माइनस का भी वर्ग होगा तो प्लस ही आएगा, तो 2 का वर्ग यानी यहाँ पे 4k का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए -4 × 24k बराबर 0। देखिए अब ज़्यादा इसके लिए क्या करना है कि आपको 4k², अब देखिए 24k को उस साइड भेज दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 24k प्लस में। देखिए k से k क्या होगा, कट जाएगा, और 4 से 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, यानी k का मान क्या आ गया 6। कितना आ गया दोस्तों, तो k का वैल्यू आ गई 6। यही हमारा आ गया आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5 और 4 हैं। देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सा एक समीकरण निकालना है जिसके मूल होंगे 4 और 5, ठीक है। देखिए ये हर बार एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और भूलिएगा मत, क्योंकि देखिए समीकरण अगर हमको निकालना है तो आपको सबसे पहले जो समीकरण का सूत्र होता है वो लिखिएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण का जो सूत्र होता है क्या होता है, तो वो होता है समीकरण जो निकालने का x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण। तो सबसे पहले हम समीकरण निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अल्फ़ा और बीटा यानी जो हमारे दो मूल हैं, एक को हम मानेंगे अल्फ़ा और दूसरे को हम मानेंगे बीटा, यानी अल्फ़ा हमारा क्या दिया है 5 और बीटा हमारा क्या दिया है 4। तो अल्फ़ा और बीटा इसी में मान रख दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस, अब देखिए अल्फ़ा रखना है प्लस बीटा यानी 5 + 4 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस, अब अल्फ़ा गुणे बीटा तो यानी 5 × 4 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x²। देखिए उसके बाद यहाँ पे दिया है -5 और 4 क्या हो जाएगा 9x प्लस 5 और 4 मिलाए क्या हो जाएगा 20 बराबर 0। यही हमारा क्या हो गया समीकरण। तो देखिए छोटा सा ही है और 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए
चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, तो इसकी चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो जो समय लगता है वो 3 घंटा अधिक लेती है। तो करा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं एग्जाम में इसे छोड़ देते हैं, और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, या तो 4 नंबर में या तो 6 नंबर में आपको पूछा जाएगा। तो आपको इसको एग्जाम में नहीं छोड़ना है, इस बार पूरा करके आना है। देखिए एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी है। देखिए पहले वो क्या कर रहा है, रेलगाड़ी की स्पीड नॉर्मल रख के चला रहा है, फिर क्या कर रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे रहा है, यानी 2 बार उसकी चाल निकलेगी। तो हम यहाँ पे एक बना लीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा पहले बार। जब पहली बार उसकी चाल थी तो हम मान लेंगे जो पहली बार थी वो x किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब क्या किया, चाल को कम कर दिया। कितना कम कर दिया, तो चाल को कम किया तो x माइनस यानी इसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। ठीक है, तो जब चाल कम कर दिया, अब देखिए दूरी, तो इसकी दूरी भी बराबर होगी यानी 480 किलोमीटर, और इसकी भी दूरी बराबर होगी यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा 480 किलोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए समय, तो जो मान लीजिए इसको हम समय बताते हैं, तो ये जो समय लेता है ये भी नहीं पता हमको, और ये जो समय लेता है ये भी नहीं पता, लेकिन इसका अंतर जो है वो हमें पता है कि 3 घंटे का है, यानी समयों का अंतर 3 घंटे का है। तो आप दोनों का समय निकालिएगा। देखिए इसका समय, तो जैसे देखिए जिसकी चाल कम होगी वो ज़्यादा समय लेगा, और जिसकी चाल तेज़ होगी वो कम समय लेगा। तो हमें समय का अंतर दिया है 3 घंटा, तो यानी इसको ज़्यादा समय लगेगा तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो इसका समय क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बटा के 4। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि समय, इसका पहले समय लिखना है फिर इसका, यानी जो जिसको ज़्यादा समय लगेगा उसे पहले लिखना है। तो समय बराबर दूरी, यानी तो दूरी हो गया 480 किलोमीटर, और जो समय यानी समय दूरी बटा क्या लिखना है चाल हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें से किसको घटाना है, इसके समय को, तो समय इसका भी हो जाएगा तो 480 किलोमीटर बटे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर काट दिए, यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं। और अंतर कितना है समय का, तो ये 3 घंटे का अंतर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 480 को कॉमन ले लीजिएगा। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/x माइनस 8, और माइनस यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1/, क्या बचेगा x, और यहाँ पे 3। ठीक है, अब 480 किलोमीटर को ऐसे रख लीजिएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लेते हैं तो x माइनस 8 और यहाँ पे 8 है तो x माइनस 8 आ जाएगा। अब x का यहाँ पे गुणा करेंगे तो x माइनस, यहाँ x का होगा तो x, और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 8 बराबर 3। देखिए x से x कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 480 और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 480 गुणा 8 बटे क्या हो जाएगा x माइनस 8 बराबर 3। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे करते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। तो देखिए उसके बाद हम निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 480 में 8 का गुणा किया है तो आप 3 से काट दीजिए, 3 एक कम 3, और यहाँ पे 16 3 48 यानी 160 बार में, तो 16 बाटे 128 कितना आ जाएगा 128, और नीचे क्या आ जाएगा x का गुणा x में करिएगा तो x स्क्वायर आएगा, और x का गुणा माइनस 8 में करेंगे तो माइनस 8x आएगा, और बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब हमें समीकरण को सीधा कर लीजिए। देखिए इसका गुणा यहाँ पे करना पड़ेगा, इसके नीचे 1, तो 1 का गुणा 128 में, इसका गुणा यहाँ पे, तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 128। अब यहाँ पे लिखिए x स्क्वायर माइनस 8x, अब इसको इधर भेज दीजिए, माइनस 128 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड में सबसे पहले क्या करना है, देखिए तो यहाँ पे देखिए 128 दिया, तो 128 का ऐसा गुणनखंड करना है कि उत्तर हमारा -8 आना चाहिए। देखिए 16 बटे 128 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा x स्क्वायर माइनस 16x, अगर 16 में से हम 8 को क्या कर दें, घटा दें, तो 128 आएगा बराबर 0।
अब देखिए कॉमन लेना है x का और 16x में, तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x। अब देखिए कॉमन जब निकालते हैं तो x को हटा देते हैं, तो बचा है 16। उसी तरीके से यहाँ पे भी निकालेंगे तो यहाँ पे भी बचेगा x माइनस 16 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 16 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 8 बराबर 0। देखिए जो भी यानी आप यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 16 बराबर 0, यानी दोनों ब्रैकेट को बारी बारी क्या कर देंगे, 0 पे कर देंगे। इसका मान आएगा x बराबर 16 और इसकी वैल्यू जो आएगी x माइनस 8। तो माइनस वाले से हमें कोई मतलब नहीं हो, तो हमें क्या हो गया, x का मान जो आ गया यानी 16। अब देखिए हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो रेलगाड़ी की एक्चुअल यानी जो प्रारंभिक चाल थी वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पहले कितनी चाल थी, तो हम चाल क्या माने थे, पहले x ही माने थे, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक चाल बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि 3x स्क्वायर माइनस 4y² बराबर 11 में यदि x का मान क्या दिया है -3 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हर बार एक नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखिए 3x पहले समीकरण लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4y² बराबर 11। अब हमें क्या रखना है, इसी समीकरण में अगर हमको y का मान निकालना है तो आप x बराबर -3 इसी में रख दीजिए। तो हम यहाँ रखेंगे कि x बराबर -3 रखने पर अब जहाँ जहाँ x है अब वहाँ पे क्या रखेंगे, x बराबर -3। देखिए यहाँ पे 3 हो गया गुना x का वर्ग है, तो x का वर्ग का मतलब -3 का वर्ग, क्योंकि x को हमको हटा क्या रखना है, -3। उसके बाद हो जाएगा 4 और y² को चेंज मत करिएगा बराबर 11। अब देखिए यहाँ पे 3 पहले से ही है, 3 का वर्ग होता है 9 और माइनस का भी वर्ग होता है प्लस, यानी 9 हो जाएगा -4y का वर्ग बराबर 11। 9 के में 3 का गुणा करेंगे तो 27 -4y का वर्ग बराबर 11। अब आप क्या करिएगा, 27 को दूसरी साइड भेज दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा -4y का स्क्वायर। और देखिए 11 पहले से था प्लस में और ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए करके दिखाते हैं आपको, -4y का वर्ग बराबर, अब 27 में से 11 माइनस करना है, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और बड़ी संख्या 27 है तो उत्तर भी माइनस में आएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 एक कम 4 और 4 से ये 4 चौका 16, यानी y का जो वर्ग आएगा वो आएगा 4। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का करड़ी लेने पर क्या ले लेंगे, करड़ी ले लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जब वर्ग करेंगे तो यानी y का वर्ग, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग, 2 से 2 कट जाएगा और y बराबर क्या आ जाएगा, 2। ये आ गया हमारा आंसर। यानी x का मान अगर हम -3 रखते हैं तो y का मान हमारा क्या आएगा, 2।